नमस्कार। हाल ही में भारत और फ्रांस की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है। दुनिया का जो मशहूर H-125 हेलीकॉप्टर है, वो अब भारत में बनेगा। और ये सिर्फ कोई वादा नहीं है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन असल में शुरू भी हो चुकी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है कि कोई हेलीकॉप्टर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर उतर सके? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कारनामा करने वाला H-125 दुनिया का इकलौता, जी हाँ, इकलौता हेलीकॉप्टर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली मशीन नहीं है, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इस हेलीकॉप्टर के शानदार इतिहास को समझते हैं और फिर देखेंगे कि भारत में इसका भविष्य क्या होने वाला है। तो बात है साल 2005 की। एक फ्रांसीसी पायलट डिडियर डेल्सेल ने इसी हेलीकॉप्टर से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने इसे सीधे माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंड कराया, और सिर्फ लैंड ही नहीं कराया, वो वहां करीब 3 मिनट तक रुके भी। सोचिए, ये इस बात का सबूत है कि ये मशीन दुनिया की सबसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों को भी झेल सकती है। और अब वही कमाल की मशीन जिसे दुनिया की छत पर परखा गया है, वो हमारे देश भारत में बनने जा रही है। टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस के बीच जो पार्टनरशिप हुई है, वो कर्नाटक में एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगा रही है। अब देखिए, ये जो सौदा है, ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर बनाने से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा रणनीतिक और आर्थिक कदम है। असल में ये डील मेक इन इंडिया, एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड की जो हमारी रणनीति है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। भारत में असेंबली लाइन होने का मतलब है कि प्रोडक्शन पर हमारा पूरा कंट्रोल होगा, और यहाँ बने हेलीकॉप्टर्स सिर्फ भारत के लिए नहीं होंगे, बल्कि यहाँ से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इससे भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनेगा और हमारी अर्थव्यवस्था को भी जबरदस्त मजबूती मिलेगी। ये सौदा दुनिया को एक बहुत पावरफुल मैसेज भी देता है। ये दूसरी बड़ी कंपनियों को भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देगा, जिससे देश में और भी नए नए मौके बनेंगे। अब इस डील को अगर और बड़े नजरिए से देखना है, तो हमें भारत और फ्रांस के बीच जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं, उन्हें समझना होगा। हाल ही में दोनों देशों ने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया है, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें ये जो ग्लोबल शब्द जुड़ा है ना, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक अपग्रेड है। इसका मतलब है कि ये पार्टनरशिप अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर ग्लोबल स्टेज पर असर डालना चाहते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना खास है। देखिए, भारत ग्लोबल शब्द का इस्तेमाल सिर्फ अपने कुछ सबसे करीबी सहयोगियों के साथ ही करता है। इस लिस्ट में फ्रांस अब अमेरिका और जापान के साथ एक कह सकते हैं कि एक इलीट क्लब में शामिल हो गया है। मज़े की बात तो ये है कि रूस के साथ हमारी साझेदारी में भी ये शब्द शामिल नहीं है। फ्रांस के साथ ये पार्टनरशिप कई वजहों से अनोखी है। एक तो वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य हैं, जिनके पास वीटो पावर है। वो यूरोपियन यूनियन में भारत के एक मजबूत सपोर्टर हैं, और उनके साथ कोई पुराना जटिल भू राजनीतिक बोझ भी नहीं जुड़ा है। यही चीज़ उन्हें एक बहुत भरोसेमंद सहयोगी बनाती है। डिप्लोमेसी सिर्फ समझौतों से नहीं होती। राष्ट्रपति मैक्रोन का मुंबई का दौरा, जहां उन्हें शहर में जॉगिंग करते देखा गया, ये दुनिया को एक बड़ा मैसेज देता है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भारत के बारे में जो गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं, उन्हें तोड़ती हैं और असली भारत की एक पॉजिटिव तस्वीर दुनिया के सामने रखती हैं। तो भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए, अब इस साझेदारी के जो असल नतीजे हैं और जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, उसे समझते हैं। ये पूरा सहयोग 3 मुख्य पिलर्स पर टिका है: मेक इन इंडिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एक जॉइंट ग्लोबल इम्पैक्ट। फ्रांस ने ये साफ कर दिया है कि वो सिर्फ साथ मिलकर बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी शेयर करने को तैयार हैं, जो भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो याद रखने वाली जो सबसे अहम संख्या है, वो है 3। फ्रांस अब सिर्फ तीसरा ऐसा देश है जिसके साथ भारत की ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये इस रिश्ते के महत्व और इसकी खासियत को साफ साफ दिखाता है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है: क्या ये ऐतिहासिक सौदा भारत फ्रांस की इस गहरी होती दोस्ती के साथ मिलकर भारत को भविष्य का एक ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक सबसे बड़ा कदम साबित होगा?